हमारे पीछे ये है रामेश्वरम मंदिर। ये है एक भव्य रामेश्वरम मंदिर जो 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ठीक इसी के पीछे बंगाल की खाड़ी समुद्र है और वहीं पे लोग नहा के फिर यहाँ पे दर्शन करते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर के ठीक पीछे स्थित समुद्र। मंदिर के ठीक पीछे की साइड में यहाँ पे एक घाट बना हुआ है जहाँ पे लोग नहाने के बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। चलिए थोड़ा सा और नजदीक से आपको दिखाते हैं ये दृश्य। अब आप देख सकते हैं रामेश्वरम मंदिर के अंदर की खूबसूरती। देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसके डिजाइन की गई। जहाँ तक कैमरा अलाउ करेगा वहाँ तक हम आपको दिखाते रहेंगे। दक्षिण भारत के हर मंदिर में इस तरह से आपको एक स्तंभ देखने को मिल जाएगा। अगर आप में से किसी को पता है कि इसको क्या कहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए। 7वें दिन हम लोग निकल लिए विभीषण मंदिर की तरफ। अब दिखाते हैं आपको विभीषण मंदिर और उसके बाद धनुष कोटि की तरफ भी जाएंगे। चलिए आप यहाँ के कुछ और भी नज़ारे देखिए। और इस समय जिस ऑटो से हम लोग जा रहे हैं इसकी व्यवस्था भी IRCTC ने ही की थी। इस सड़क के दोनों तरफ जो आपको पानी दिख रहा है ये है बंगाल की खाड़ी समुद्र का पानी। अगले दिन के एक टूर के लिए हम लोग सबसे पहले आए विभीषण मंदिर। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउ करते हैं वहाँ तक आपको दिखाते हैं। निकल चुके हैं अब धनुष कोटि की तरफ। इस समय जो आपको सागर दिख रहा है ये है हिंद महासागर और उस समय हमने आपको दिखाया था बंगाल की खाड़ी। अब आ गए रामेश्वरम के धनुष कोटि पे। इस जगह पे बहुत पहले ब्रिटिश काल में रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ पे हार्बर तक यानी समुद्र के किनारे तक ट्रेन आती थी। ये पुराने कुछ बिल्डिंग है और जिसकी फोटो यहाँ पे लगाई गई है और इसी जगह पे रेलवे स्टेशन था धनुष कोटि का। चलिए अब आपको मेन धनुष कोटि दिखाते हैं जहाँ पे तीनों तरफ से समुद्र है और बीच में सड़क है। आइए चलते हैं। धनुष कोटि के पास ये एक पुराना चर्च है जो फिलहाल खंडहर में हो गया है तब्दील। ये चर्च अपने ज़माने में काफ़ी विशाल चर्च हुआ करता था और साइक्लोन आदि के कारण ये तबाह हो गया है। चलिए थोड़ा सा और इसको दूसरी साइड से भी दिखाते हैं।
समुद्र के किनारे इस तरह से लाइट हाउस बनाए जाते हैं जिसमें रात के समय लाइट जला करती हैं और इससे शिप जो समुद्र में निकलते हैं उनको पता चलता है कि किनारा किस तरफ है। अब आ गए हैं यहाँ पे मेन धनुषकोटि पे। ये यहाँ पे भारत की अंतिम सीमा है, भूमि की अंतिम सीमा है और हमारे ठीक पीछे इस समय जो मौजूद है सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ है हिंद महासागर और इसी जगह पे ये दोनों सागर मिलते हैं और हमारे ठीक पीछे 18 किलोमीटर की दूरी पे लग जाता है श्रीलंका। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नज़ारे बेहद अच्छे लगेंगे। इसको अब दूसरे शॉट में भी आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हिंद महासागर इधर आके बंगाल की खाड़ी में आगे मिल रहा है, लेकिन दोनों के पानी का घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए दोनों पानी आपस में एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते। आप यहाँ पे दूर जो नज़र देख रहे हैं वहाँ पे पानी एकदम शांत है और कलर आपको थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, इसलिए वहाँ पे पानी मिलते नहीं है। दोनों के पानी का घनत्व अलग अलग होता है, इसलिए ये कलर भी अलग आपको नज़र आएगा और इसके घनत्व भी अलग अलग है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी ये हमारा दूसरा चैनल भी आप देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम ऐसी रोचक जानकारी आपको देते हैं। अब मिलते हैं आपसे किसी दूसरे पॉइंट पे। इस समय आप ये देख सकते हैं हमारे इस तरफ है हिंद महासागर और जबकि दूसरी तरफ दिखा रहे ये है बंगाल की खाड़ी और दोनों के बीच में है ये सड़क जो धनुषकोटि तक जाती है। धनुषकोटि से लौटने के बाद हम लोग निकल गए थे कलाम जी के घर पे, जो कि पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक थे। वहाँ पे कैमरा तो अलाउ नहीं था, इसलिए कोई भी फोटो वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए। रामेश्वरम से निकलने के बाद हम लोग शाम के वक्त पहुंच गए मदुरई के विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, जिसकी कलात्मकता एकदम से अद्भुत है। चलिए अब आपको उसकी कलाकारी दिखाते हैं। मदुरई के इसी लीला देवी भवन में आज का डिनर है और चलते हैं डिनर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि डिनर में है क्या क्या और साथ में उसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पे पापड़ है, सलाद है। ये क्या है? पनीर। पनीर, सिर्फ पनीर। ये चावल है अंकल। ये दाल है साहब। ये दाल है और प्लेन राइस। ये पराठा है। पराठे हैं और ये मिठाई में गुलाब जामुन है। चलिए अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि खाना बुफे सिस्टम में है और किस तरह से खाना को सर्व किया जा रहा है और खाना टेस्टी भी है। लग ही नहीं रहा है कि ये रेलवे की कैटरिंग, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है, पूरी तरह से शादियों जैसा ही यहाँ पे माहौल बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे ही खाना मिलेगा। रामेश्वरम और मदुरई के टूर के बाद एक बार फिर हम पहुंच गए हैं मदुरई के कुदल नगर रेलवे स्टेशन पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये है ट्रेन जिसका स्लीपर क्लास हमारे पीछे है और इस समय ये स्टेशन है और ये स्टेशन मदुरई का एक सैटेलाइट स्टेशन है जो मेन मदुरई जंक्शन से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग उसी टूर वाली बस से ही यहाँ पे आए जिस बस से हम लोग गए थे, जिसको हमने आपको दिखाया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने दूर के स्टेशन पे ट्रेन को खड़ा क्यों कर देते हैं। इसका उत्तर हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट पार्ट में ही बताएंगे। चलिए थोड़ी देर के बाद यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद कल मुलाकात करेंगे कन्याकुमारी में। हमारी ट्रेन कल सुबह कन्याकुमारी या नागरकोइल
पहुंचेगी। हो सकता है जब हम सुबह सो के जगें तो ट्रेन हमारी उन्हीं दोनों स्टेशनों में से खड़ी रहे किसी एक पर। चलिए अब दिखाते हैं यहाँ से डिपार्चर। अबे रोड से देख रहे हो गेट लगा के और अभी इतना बादी यार। हाँ वो भाई साहब गमला ही नहीं रहे तो क्या ही नहीं। तो ये तो करवा दे अपने बिल से ये एसी वाले